हेलो एवरीवन, मैं विकास जियोली आपका स्वागत करता हूं। एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन पे सभी का स्वागत है। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे। उससे पहले आपको क्या करना है, यदि आप एंट्री एप्लीकेशन के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को करना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार लाजवाब अपनी तैयारी को करना चाहते हो, तो बेसिकली क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और फिर आप ये कंप्लीट प्रोसेस के बाद आप एंट्री एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाते हो और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन अपनी तैयारी को आप एक रूप दे सकते हो। ओके, तो बेसिकली आपको प्ले स्टोर से एंट्री ऐप इंस्टॉल कर लेना है और कंप्लीट ये सोशल साइट्स है इनको ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एफबी, ट्विटर सभी ज्वाइन कर सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, लाजवाब टॉपिक रहने वाला है। स्टूडेंट, आपको बता देता हूं, ये टॉपिक आज आप बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हो, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हो। सीडीपी का टॉपिक, सीडीपी या साइकोलॉजी का ये टॉपिक, क्लियर, जो आपकी सीटेड एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी यानी बाल विकास से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं, विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। जो विकास के सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जीन पियाजे है, वाइगोट्स्की है, कोहलबर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट थ्योरीज की, और उसके अंदर भी दो तीन थ्योरी बहुत ही शानदार, यूनिक है और इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत ही बेहतरीन रूप में एनसीईआरटी लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर फर्स्ट, देखिएगा। ठीक है, तो पहली थ्योरी का नाम है स्टूडेंट सेफेलोपोडाल। ये विकास की सिद्धांत है, विकास के सिद्धांत, डेवलपमेंट प्रिंसिपल, विकास के सिद्धांत, डेवलपमेंट प्रिंसिपल क्या होती हैं। सेफेलोपोडाल होता है, एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टाल। तो ये आपको समझाने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसके बाद इस थ्योरी पे वापस आने वाले हैं। पहले चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बहुत ही शानदार एक इमेज शो हो रही है, और इस इमेज से आपको दो थ्योरी, डेवलपमेंट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट की दो थ्योरी बहुत ही शानदार वे में आपको क्लियर होने वाली है। नंबर फर्स्ट थ्योरी का नाम है प्रोक्सीमोडिस्टाल एंड सेकंड है सेफेलोपोडाल। दो थ्योरी हैं, हाँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही थ्योरी आपकी एग्जाम के पैटर्न और एनसीईआरटी लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सुनिएगा, प्रोक्सीमोडिस्टाल क्या है, सेफेलोपोडाल क्या है। तो डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट थ्योरीज हैं। तो सुनिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो मैंने जो इमेज दिखाई है, इसी इमेज के अंदर दोनों थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्या कहती है ये इमेज, सुनिएगा अच्छे से। ये इमेज क्या कहती है स्टूडेंट, सुनिएगा। तो जैसे ये एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे बच्चे का विकास या वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट यदि सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ इस प्रकार से हो, सिर से पैर की तरफ, इसका मतलब होगा पहले सिर का भाग है वो परिपक्व होगा, सिर में बच्चा संतुलन बनाएगा, उसके बाद में गर्दन में, उसके बाद में धड़ में, उसके बाद में पैरों में। तो इस प्रकार का जो क्रम होता है, इस प्रकार का जो सीक्वेंस होता है सिर से पैर, उसे बोलते हैं सेफेलोपोडाल। सिर से पैर, तो उसे बोलते हैं सेफेलोपोडाल कॉन्सेप्ट। विकास का यह क्रम सेफेलोपोडाल कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, इसे हम बोलेंगे सेफेलोपोडाल। यानी बच्चे का विकास सिर से प्रारंभ होके हेड टू लेग, मतलब सिर से या मस्तिष्क से प्रारंभ हो, उसके बाद में पैरों की तरफ चले। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेफेलोपोडाल का एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है तो वो सबसे पहले उसकी पूरी बॉडी के अंदर सिर का जो भाग होता है उसके अंदर वो बैलेंस बनाना सीखता है। ठीक है, उसके ब्रेन है, संतुलन है, सिर है, तो सिर के भाग में सबसे पहले संतुलन बनाना सीखेगा। जैसे इसको दैनिक एग्जाम्पल में लेते हैं, छोटा शिशु है, तो छोटा शिशु है तो सबसे पहले वो गर्दन उठाना सीखेगा, सबसे पहले वो गर्दन उठाना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद वो घुटनों के बल चलना सीखेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, है ना। तो पहले गर्दन, ये पार्ट सबसे पहले मजबूत हुआ, मतलब इसमें बैलेंस स्टार्ट हुआ।
ठीक है। तो सिर के बाद में गर्दन, उसके बाद बैठना, मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी वाला जो पार्ट है ये सब बाद में मजबूत होता है। उसके बाद घुटनों के बल चलना, तो घुटनों में परिपक्वता आती है। उसके बाद में पैरों के बल खड़ा होना। तो ये सीक्वेंस क्या रहती है, 1 2 3 4, यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, मतलब सिर से पांव की तरफ चलती है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेफेलोपोडाल थ्योरी, कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, बच्चे की वृद्धि कैसी हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है सेफेलोपोडाल कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर होगी बातें। यानी सबसे पहले बच्चे का जो ब्रेन है, जो माइंड है, जो हेड है, वो सबसे पहले परिपक्व होता है और सबसे पहले उसके अंदर ही बॉडी के अंदर बैलेंस उत्पन्न होता है। क्लियर होगी बात। नंबर 2 है प्रोक्सीमोडिस्टा। प्रोक्सीमोडिस्टा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है इससे। अब देखिए, सबसे पहले सिर से पैर की तरफ, इसी प्रकार बॉडी का जो सेंटर पार्ट होता है, बॉडी का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट से बाहर की तरफ, इस प्रकार से सेंटर पार्ट से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, क्रम होता है, उसे बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टा। क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टा बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी है, उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, तो सुनिएगा, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ये पार्ट होता है, यहां से लेके आपका ये पार्ट हो गया ब्रेन का, और ये होता है आपको, जो ये लाइन मैंने बना रखी है, ये लाइन होता है मेरुरज्जु। तो ब्रेन और मेरुरज्जु ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, एनएस का, तंत्रिका तंत्र का। से सभी अलग अलग तंत्रिकाएं निकलती हैं, इसी से सभी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब यहाँ से बेसिक बात क्या निकल के, तो सुनिएगा, यहाँ से बेसिक बात क्या निकल के, प्रोक्सीमोडिस्टाल की बात समझना। प्रोक्सीमोडिस्टाल क्या है, तो सबसे पहले कोई बच्चा है, उस बच्चे को आप, इसी बच्चे को आप कोई टॉयज दोगे, कोई भी टॉयज आपके सामने, आप इस बच्चे के सामने लेके आते हो, तो क्या होता है, क्या देखने के लिए मिलता है, तो बच्चा सबसे पहले जब छोटा है तो अपनी पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है, अपनी पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है। क्लियर होगी बात, पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है ना। तो इसका मतलब उसकी पूरी बॉडी एक्टिव है, उसका मिडिल पार्ट है वो एक्टिव है, ठीक है, ओके। धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, तो वो उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है ऐसे, क्लियर, ठीक है। तो फिर हाथों में इस प्रकार से ये परिपक्वता आती है। उसके बाद में जैसे जैसे और परिपक्वता आती है, तो किसी भी वस्तु को अंगुलियों से पकड़ लेता है, किसी भी खिलौने को अंगुलियों से पकड़ सकता है, मतलब हाथ की अंगुलियों में परिपक्वता आ गई। तो मध्य से बाहर की तरफ परिपक्वता यह क्रम चलता है, इसे बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, देखिएगा। नंबर फर्स्ट, सेफेलोपोडाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिर से पैर की तरफ विकास होना, सिर से पैर की तरफ। तो इसे सिर से पांव, या अपादये, या सेफेलोपोडाल, या मस्तिष्कोधोमुखी मत, या सिर पूंछे दिशा, यानी लंबवत, यानी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है ये, लंबवत रूप से। क्लियर होगी बात। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ चलता है, मतलब सिर से प्रारंभ होता है पैरों की तरफ चलता है। यानी सबसे पहले गर्भ शिशु में विकास होता है, सिर से प्रारंभ है, फिर धड़ का, फिर पैरों का, यही क्रम रहता है सभी के अंदर, है ना, ओके। इसी प्रकार जन्म के बाद शिशु के सिर का संतुलन सबसे पहले बनता है, क्योंकि सिर से पैर की तरफ होता है, जबकि पैरों का संतुलन सबसे अंत में स्थापित होता है। ये बात मैंने आपको समझाई है। इसी सिद्धांत के कारण पूर्व शिशुअवस्था में शिशु का सिर उनके शरीर का 25% यानी 1:4 के अनुपात में होता है। यानी पूरी बॉडी का, शिशुअवस्था में पूरी बॉडी का जो ये सिर है, बच्चे का जो सिर है, वो पूरी बॉडी का 25% होता है, बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर संतुलन पूरी बॉडी की तुलना में फास्ट बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, 25% क्यों है, क्योंकि सेफेलोपोडाल नियम की पालना हो रही, पहले बॉडी के ऊपर से, मतलब सिर से पैर की तरफ विकास चलेगा, और जिस जिस प्रकार से नीचे की जो ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होगा, तो सिर की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और किशोर अवस्था तक आते आते इसकी आधी, मतलब 12.5%, 12.5% रह जाती है, क्योंकि बॉडी के अन्य पार्ट्स भी धीरे धीरे संतुलन होता है, उनमें धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आ रही है। तो क्या होगा, अपना जो सिर है, हेड है, उसकी साइज धीरे धीरे घटती जाएगी, तो वो किशोरावस्था में हमें देखने के लिए मिलती है। बेसिक बस ये बात होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूर्व शेष अवस्था में शिशु का सिर उनके शरीर का 25% होता है, मतलब 1:4 का अनुपात होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, या किस सिद्धांत की पालना की जा रही है, ठीक है। तो सेफेलोपोडाल, प्रोक्सीमोडिस्टाल, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसी कारण शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर और मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होते हैं। यही कारण है कि अन्य अंगों की तुलना में हमारी बॉडी का जो पार्ट है, सिर और मस्तिष्क,
वो सबसे पहले और सबसे तेजी से परिपक्व या विकसित होते हैं, क्योंकि सेफेलोपोडाल नियम की पालना हो रही है। इसे बोलेंगे सेफेलोपोडाल सिद्धांत। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वृद्धि है, संतुलन है, सिर भाग से पैर की तरफ होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बहुत सिंपल। बच्चा सबसे पहले गर्दन, उसके बाद में घुटनों के बल चलना, बैठना, उसके बाद घुटनों के बल, उसके बाद में पैरों के बल खड़ा होना। ये क्रमबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है। इसे बोलेंगे सेफेलोपोडाल। क्लियर होगी? नेक्स्ट, इसे बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टाल। नेक्स्ट है प्रॉक्सीमोडिस्टाल थ्योरी। प्रॉक्सीमोडिस्टाल क्या होता है सुनिएगा, बहुत सिंपल सी मैंने कहानी आपको बताई थी। प्रॉक्सीमोडिस्टाल क्या है? प्रॉक्सीमोडिस्टाल तो केंद्र से परिधि, मतलब केंद्र से जो मिडिल पार्ट है, बॉडी का जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट से परिधि, मिडिल पार्ट से परिधि भीतर से बाहर की ओर, मतलब इसे बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टाल। विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहरी मतलब परिधि भागों की ओर बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का कंधा सबसे पहले कार्य करना प्रारंभ करता है, उसके बाद में कोहनी, फिर कलाई और सबसे अंत में अंगुलियां। यानी कंधा, उसके बाद में कोहनी, उसके बाद में कलाई, उसके बाद में अंगुलियां। मतलब जो विकास का क्रम होता है वो बॉडी के सेंटर पार्ट से बाहर की तरफ होता है, मतलब केंद्र से परिधि की तरफ, भीतर से बाहर की तरफ होता है। इसे बोलते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टाल। तो दोनों प्रकार की बातें यहाँ पे आ गई है। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया लंबवत हो गया। तो सेफेलोपोडाल को हम लंबवत भी कह सकते हैं, लंबवत भी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? प्रॉक्सीमोडिस्टाल तो वो केंद्र से बाहर की तरफ, मतलब ये क्षैतिज के नुमा हॉरिजॉन्टल रूप में है। इन दोनों का मिला जुला रूप, किसका? क्षैतिज और लंबवत का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? वर्तुलाकार कहलाता है। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? वर्तुलाकार या स्पाइरल होता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार के एक्टिविटीज, सेफेलोपोडाल, प्रॉक्सिमोडिस्टाल, दोनों प्रकार के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। इसलिए विकास डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो होती है स्पाइरल या वर्तालुका। क्लियर? ये सिद्धांत भी हम पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, एक थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत ही शानदार और यूनिक कंटेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है? क्या बात है? बालक और बालिकाओं में विकास दर में भिन्नता। सिंपल है, बहुत सिंपल है। बालक और बालिकाओं में विकास दर में भिन्नता। सुनिएगा, दो प्रकार की बातें होती हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो होती है विकास की दर, विकास की दर, और एक होती है विकास की विकास का क्रम। दर को हम गति भी बोल सकते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट की स्पीड। ठीक है? तो विकास की जो गति होती है, दर होती है, वो तो सभी में क्या होती है? अलग अलग होती है। कैसे? सभी में अलग अलग होती है। दो जुड़वा भाई हैं तो उनमें भी हो सकता है आपको देखने के लिए मिलेगा, किसी के दांत 15 दिन पहले तो किसी के 1 महीने बाद में, ऐसा भी हो सकता है। कोई बच्चा है, दो जुड़वा भाई हैं तो उनमें एक बच्चा घुटनों की बल चलना 1 महीने पहले, तो एक बच्चा घुटनों की बल चलना 1 महीने बाद में, या गर्दन उठाना। इन सभी बातों में आपको कुछ न कुछ आपको अंतर देखने के लिए मिल सकता है दो जुड़वा भाइयों में भी। क्लियर? यानी विकास की जो गति है, दर है, वो भिन्न होती है, समान होती है, लेकिन क्रम है, विकास का जो ऑर्डर है, क्रम, वो सभी में समान होता है। चाहे बच्चा कहीं पे जन्म ले, कहीं भी हो, सभी में सम्मान होता है। ठीक है? चाहे बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जन्म ले, चाहे बच्चा इंडिया में जन्म ले, सभी में जो विकास का क्रम है, जैसे बच्चा पहले गर्दन उठाना सीखता है, उसके बाद घुटनों के बल चलना, है ना, उसके बाद खड़ा होना, उसके बाद दौड़ना, तो ये क्रम सभी में सम्मान ही रहेगा। पहले दूध के दांत ही आएंगे, अस्थायी दांत आएंगे, उसके बाद में स्थायी दांत आएंगे, तो ये क्रम सभी में सम्मान रहेगा। चाहे बच्चा कहीं पे जन्म ले, किसी भी सोसाइटी में रहे, किसी भी कल्चर में, लेकिन ये क्रम है विकास का, वो सभी में सम्मान रहेगा। अब इस क्रम में, यानी जो विकास की जो दर है, विकास की जो गति है, सॉरी, विकास की जो दर या गति है, जो रेट है, उनमें भिन्नता होती है। बिल्कुल हमने जाना है कि भिन्नता होती है, सभी में समान नहीं होती है, लेकिन ये भिन्नता भी बालक और बालिकाओं में आपको अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग देखने के लिए मिलती है। तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। तो सुनिए, बहुत अच्छी सी बात है। तो ये क्या कहता है, इसे समझता है यहाँ पे? तो सुनिएगा, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ये बात क्या कहती है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ये सभी आगे के जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें मैं अप्लाई करने वाला हूँ और आपको समझ में भी आने वाला है। क्या कहता है ये? तो ये फॉर्मूला होता है DD221। अब ये DD221 क्या है? ये मान के चलना रामबाण है। ये बहुत ही शानदार कंटेंट है। DD221 क्या है? आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। DD तो डिफरेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है इसे। डिफरेंटल डेवलपमेंट मतलब भेदात्मक, मतलब भिन्नता, मतलब सभी अवस्थाओं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के विकास की दर में भिन्नता, है ना। बालक आगे रहते हैं या बालिकाएं आगे रहते हैं, है ना। इनकी विकास की जो दर होती है, बेसिकली शारीरिक विकास की बात करें या विकास के किसी भी टर्म्स की बात करें, उनकी भिन्नता,
को ही क्या बोलते हैं, भेदात्मक विकास या भिन्नता विकास या डिफरेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। और आगे मैंने लिखा है 2-2-1। ये क्या कहता है 2-2-1? तो याद रखना है DD2-2-1 फॉर्मूला बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है। मैंने बनाया है ये आपके लिए, क्योंकि आपके लिए जो बाल विकास का जो कंटेंट है वो आपको ये फॉर्मूला आपका इजी करने वाला है। क्या कहता है ये DD2-2-1? तो सुनिए क्या कहता है DD2-2-1। तो DD2-2-1 फॉर्मूला है DD2-2-1, बहुत सिंपल है। अभी मैंने लिखा है 2-2-1, DD का मतलब होगा डिफरेंटल डेवलपमेंट। 2-2-1 क्या कहता है, इस बात को सुनना। 2-2-1 इसमें तीन बातें हैं। 2-2-1 में तीन डिजिट है। पहला 2, तो पहले 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2 को लिख देता हूँ, फिर 1, फिर 1 को लिख दिया। अब इसका मतलब ये 2 है, इसके अंदर इसका मतलब इसके अंदर दो प्रकार की बातें होंगी, है ना। तो दो प्रकार की बातें होंगी इसके अंदर, क्लियर होगी बातें, दो प्रकार की बातें होंगी। ये 2 है, इसके अंदर भी दो प्रकार की कंडीशन होंगे, इसके अंदर एक है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला 2 है, इसका मतलब सीधा का सीधा हो गया, आपको एरो के निशान पे इसको लागू करना है, एरो का निशान। तो सबसे पहले 2 है, मतलब एरो का निशान दो बार एक तरफ लेना, मतलब दो बार आपको पहले ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 है, इसका मतलब एरो का निशान आपको दो बार लेना है। कैसे लेना है, पहले ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ ले लो, एग्जैक्टली उल्टा। अब 1 आ गया, तो पहले ऊपर फिर नीचे, वापस ऊपर की तरफ, लेकिन कितनी बार, केवल एक बार, ये एरो का निशान, क्लियर। ओके, ये हो गया, यहाँ पे लिख दूंगा बॉयज, क्लियर। यहाँ पे हम कर देंगे गर्ल्स। अब इसका उल्टा गर्ल्स के अंदर कर दो, एग्जैक्टली ऐसा कैसा, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर कर दो, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, क्लियर। अभी जो ये पहला है, इस प्रकार से इनको डिवाइड कर दो, अलग अलग टेबल बन गई। इसे बोलेंगे हम शिष्यावस्था का कॉन्सेप्ट, इसे बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था का कॉन्सेप्ट, इसे बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था का कॉन्सेप्ट, इसे बोलेंगे पूर्व किशोरावस्था, और इसे बोलेंगे उत्तर किशोरावस्था। ये टेबल मैंने आपको यहीं पे बताई है, ठीक है। पहले शिष्यावस्था की बात हो गई, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। पहले दो बार ऊपर की तरफ, फिर दो बार नीचे की तरफ, फिर एक बार ऊपर की तरफ, मतलब 2-2-1। ये कॉन्सेप्ट होता है। बालिकाओं में कंप्लीटली विपरीत होता है, मतलब इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इसे बोलते हैं डिफरेंटल डेवलपमेंट। यानी क्या होता है यहाँ पे कि जो वृद्धि की और विकास का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वृद्धि की समस्त विशेषताएं किसमें आ गई, विकास में आ गई, डेवलपमेंट में आ गई। तो सभी के अंदर प्रत्येक अवस्था में बालक और बालिकाओं में एडवांस कौन रहता है, इनकी विकास दर में क्या भिन्नता है ना, डिफरेंट क्या है, डिफरेंशियल डेवलपमेंट इसे कहते हैं, क्लियर। ये टेबल आपको पूरी बात बताने वाले हैं। जैसे वजन की बात करते हैं, वजन में कौन आगे रहता है, शिशुअवस्था में कौन आगे रहता है, बाल्यावस्था में कौन रहता है, किशोरावस्था में कौन रहता है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से इसी टेबल से TD2-2-1 से क्लियर होने वाले हैं। आगे की जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें ये कंप्लीटली लागू होने वाला है, कंप्लीटली लागू होने वाला है। तो सुनिएगा, तो लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व होती हैं पूर्व किशोरावस्था तक। पूर्व किशोरावस्था ये रही, पूर्व किशोरावस्था ये रही, और यहाँ पे देखिए गर्ल्स आगे, यहाँ पे गर्ल्स आगे। इस भिन्नता को इसे विधात्मक या भिन्नता डेवलपमेंट और डिफरेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं एग्जाम में, तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, पूरा अप्लाइड क्वेश्चन है, इसको आपको करना है इसी कॉन्सेप्ट के तहत। क्या कहता है, निम्न में से विकास के संदर्भ में सही है। पहला है, पूर्व बाल्यावस्था में वजन बालकों की तुलना में बालिकाओं में ज्यादा होता है। तो इनको आपको याद तो नहीं रह सकते अलग अलग को, पूर्व बाल्यावस्था में बालक का कितना होता है, बालिकाओं में। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है DD2-2-1, इससे ही सभी बातें हो जाएंगी। तो पूर्व बाल्यावस्था की आगे पहले बात, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में वजन बालकों की तुलना में बालिकाओं में ज्यादा होता है। तो बॉयज की तुलना में गर्ल्स का ज्यादा होता है, पहली बात आ गई। नंबर 2, पूर्व किशोरावस्था में बालकों की बजाय बालिकाएं जल्दी परिपक्व हो जाती है। पूर्व किशोरावस्था में बालकों की बजाय बालिकाएं जल्दी परिपक्व होते हैं। तो बॉयज की बजाय गर्ल्स जल्दी परिपक्व जल्दी हो, या जल्दी मैच्योर हो, या फिर जल्दी आगे वजन हो, या आगे हो, मतलब दोनों के अंदर आपको आगे और पीछे की तुलना करनी है, बस यहाँ पे लिख देना आगे। उत्तर किशोरावस्था में बालिकाएं बालकों को पीछे छोड़ देती हैं। उत्तर किशोरावस्था क्या कर रही है बात, बॉयज और गर्ल्स। उत्तर किशोरावस्था में बालिकाएं बालकों को पीछे छोड़ देती हैं, मतलब बालिकाएं आगे रहती हैं। देखिए ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ये जिस साइड में ओपन है मुंह है इसका, वो साइड बड़ी है या आगे है या ज्यादा है, क्लियर। और जिस साइड में ये है ना नुकीला सिरा है, इसका मतलब वो साइज कम है, क्लियर, वो स्थिति कमजोर है। उत्तर वाले अवस्था में
बालिकाओं की बजाय बालक ज्यादा विकास करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स की तुलना में बालिकाओं की बजाय बालक ज्यादा विकास करते हैं। तो बालक आगे हैं तो इधर की तरफ कर दो। ठीक है, अब हमारा 2 to 1 फॉर्मूला हम लिखेंगे और फिर अकॉर्डिंग इनमें चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो डी डी 2 to 1 था हमारा फॉर्मूला। डी डी 2 to 1, 2 to 1 का मतलब 2 का मतलब पहले ऊपर की तरफ 2 बार, फिर 2 का मतलब 2 बार नीचे की तरफ, और फिर 1 का मतलब एक बार ऊपर की तरफ। इसका एग्जैक्टली उल्टा कर देंगे हम। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये बॉयज के लिए है, ये गर्ल्स के लिए। क्लियर? ये शेष अवस्था हो गई, ये पूर्व बाल्य अवस्था हो गई, ये उत्तर बाल्य अवस्था हो गई, ये पूर्व किशोरावस्था हो गई, ये उत्तर किशोरावस्था हो गई। शेष अवस्था को आपको एक बार लिखना और पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ये कॉन्सेप्ट आपको बनाना है क्योंकि शेष अवस्था में सेम चलेगा। क्लियर होगी बात? अभी देखिएगा, पहला आपका जो ये है, इसमें चेक करो कि पहला आपका क्या कथन है। पहला कथन हमारा स्टूडेंट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार आपको फिर बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है, पहला कॉन्सेप्ट है पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था ये रही। देखिएगा पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में कौन आगे है, बॉयज या गर्ल्स? तो बॉयज आगे हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था का ये डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे बॉयज आगे होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, यहाँ पे कौन दिखा रहा है, गर्ल्स, मतलब पहला कथन अपना गलत हो गया। दूसरे कथन की बात करें, पूर्व किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था ये रही। पूर्व किशोरावस्था में देखिएगा स्टूडेंट, पूर्व किशोरावस्था में कौन एडवांस है, तो गर्ल्स एडवांस है। यहाँ पे देखिए गर्ल्स आगे हैं, तो यहाँ पे कौन है, गर्ल्स ही आगे हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नंबर 3, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था ये रही। उत्तर किशोरावस्था में क्या दे रखा है, कौन आगे है, बॉयज आगे हैं गर्ल्स की तुलना में, लेकिन यहाँ पे कौन दिखा रहा है, गर्ल्स आगे, मतलब ये कथन गलत हो गया। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था ये रही। कौन आगे हैं, गर्ल्स आगे हैं, लेकिन यहाँ पे बॉयज को, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस टेबल के अनुसार। डी डी 1 2 to 1 के अनुसार पूरा कंसेप्ट सही हो जाएगा। अब हम इसमें ऐसा तो याद नहीं रख सकते कि पूर्व बाल्यावस्था में वजन बालकों का ज्यादा है, बालिकाओं का ज्यादा है। उत्तर बाल्यावस्था में किसका ज्यादा है, पूर्व शिशुअवस्था में किसका है, उत्तर किशोरावस्था में किसका है, पूर्व किशोरावस्था में किसका है। वजन है, फिर लंबाई है, फिर मस्तिष्क का वेट है, कितने क्या याद रखोगे, कौन नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल हमारे फैक्ट नहीं याद रखेंगे और फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन सही भी नहीं होते हैं। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। डी डी 2 to 1 पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने, शारीरिक विकास मतलब लंबाई के संदर्भ में सही कथन है। आपको देखना है इसमें से लंबाई ज्यादा किसकी होती है। पूर्व वाले अवस्था के अंदर ये है, तो डी डी 2 to 1 बना लो भाई। 2 to 1, तो पहले 2 बार ऊपर की तरफ, फिर 2 बार नीचे। ये डायग्राम बना के ही करना पड़ेगा आपको, तभी सही होगा। ठीक है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। क्लियर? ये शेष अवस्था है, पूर्व वाले अवस्था है, उत्तर वाले अवस्था है, पूर्व किशोरावस्था है, उत्तर किशोरावस्था है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा सही पूछा है। पहला ऑप्शन देखिएगा इसमें, पहला ऑप्शन क्या, पूर्व बाल्यावस्था में कौन आगे है। यहाँ पे गर्ल्स दिखा रखा है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में कौन आगे होते हैं, बॉयज होते हैं, तो ये कट गया। उत्तर बाल्यावस्था में कौन आगे, बॉयज, तो यहाँ पे कौन है, गर्ल्स आगे, तो सेकंड भी कट गया। शिशुअवस्था में दोनों बराबर नहीं होते हैं। उत्तर किशोरावस्था में क्या, उत्तर किशोरावस्था में बॉयज आगे हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो कितना इजी वे में सही होता है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे यदि आपको ये 2 to 1 नहीं है, यदि डी डी 2 to 1 ये मान के चलना बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ऐसा आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे चेक कर लेना, किसी भी पे चेक कर लेना, आपको कंप्लीटली चैलेंज दे रहा हूँ। डी डी 2 to 1 फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला यदि आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुनिएगा, आपको ये क्वेश्चन आ गया लंबाई के बारे में। तो लंबाई के बारे में कितनी की लंबाई याद रखो, इतने फैक्ट बिल्कुल याद नहीं रहते हैं। एवरेज बातें याद रखती हैं, जैसे एवरेज बच्चे की लंबाई होती है 19.5 होती है, उसमें 20.5 बाल बॉयज की होती है और 20.3 गर्ल्स की होती है। इस प्रकार से हम कुछ फैक्ट याद रखने होते हैं, लेकिन पूरे फैक्ट प्रत्येक अवस्था के अनुसार हमारे याद नहीं हो सकते हैं। तो इससे और क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ऐसा नहीं पूछेगा कि उत्तर किशोरावस्था में बाल्य की लंबाई कितनी होती है, कोई नहीं पूछेगा ऐसे। और फिर भी पूछेगा तो वो भी बात आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ कि उत्तर किशोरावस्था में एक बालक की लंबाई को कैसे याद कर सकते हो, पूर्व किशोरावस्था में कैसे, वजन को कैसे याद कर सकते हो, ये नेक्स्ट की थ्योरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा सेफेलोपोडाल, प्रोक्सिमोडिस्टल एंड डिफरेंटल डेवलपमेंट डी डी 2 to 1 के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।